और गुजरात के अहमदाबाद और बोटाद जिले में जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या अब 23 हुई। इस वक्त 40 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद बिक रही थी शराब। जहरीली शराब के कहर से गुजरात के कई गांवों में मातम पसरा है। घरों में चीख पुकार मची है। अलग अलग जिलों के अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि जिन लोगों की जान चली गई उनके परिजनों के आंसू थम नहीं रहे। ये दास्तान उस राज्य की है जहां शराबबंदी कानून लागू है। गुजरात के अहमदाबाद और बोटाद जिले के अलग अलग गाँव में जहरीली शराब पीने से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग गाँव में जहरीली शराब कांड के सामने आने के बाद एक और जहां राज्य सरकार कटघरे में है, वहीं जिला प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। इन सब के बीच गुजरात सरकार ने शराब त्रासदी की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। जहरीली शराब पीने से हुई इन मौतों के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। जबकि भावनगर के अस्पताल में इलाज करा रहे कई लोगों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। गुजरात में शराब बेचने और पीने पर प्रतिबंध है। ऐसे में जहरीली शराब कांड के सामने आने के बाद गुजरात दौरे पर गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राज्य सरकार पर हमला किया है। केजरीवाल ने जहरीली शराब त्रासदी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। तो एक तरफ गुजरात में जहरीली शराब का कहर, 19 लोगों की मौत हुई, वहीं दूसरी तरफ अब इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया। आपको बता दें कि गुजरात में शराब बंदी है, शराब पर बैन है, बावजूद इसके ये जहरीली शराब बेची गई, जिसका शिकार ये लोग हुए हैं। अभी भी लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सरकार के ऊपर निशाना साधा है। तो एसआईटी का गठन कर दिया गया है इस पूरे मामले की जांच के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य के अंदर शराब बेचने की अनुमति नहीं है, शराबबंदी है, और उसके बावजूद ये घटना सामने आई है जिसमें 19 लोगों ने जान गंवाई है। हरीन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए। हरीन, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई? क्योंकि दो बातें हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ तो शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब बेची गई, वहीं दूसरी तरफ सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर अब राजनीतिक दल भी हमलावर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा मामला हो उसके सामने राजनीति भी शुरू हो गई, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ ये भी सामने आ रहा है कि केमिकल जो था वो मिलाया गया था और केमिकल के पीने के वजह से है 23 लोगों की मौत हुई। अब तक 23 लोगों की मौत का आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। जिस तरह से मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि एक छोटा सा गाँव है और इस छोटे से गाँव में ही करीबन 8 से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हर गाँव के हर घर में मातम मनाया जा रहा है, मातम का माहौल है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ की परिस्थिति क्या है, परंतु दूसरी तरफ बात यही है कि ये जो रोजिद गांव है, रोजिद गांव के सरपंच ने मार्च महीने में यहाँ के एसपी होते हैं उसको एक लेटर लिखा था, ईमेल किया था कि ये छोटे से गांव में देशी शराब के बहुत अड्डे खुल चुके हैं, बहुत ज्यादा शराब बिक रही है यहाँ पे, तो उसके पर कार्यवाही हो जाए। परंतु अब तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई और आखिर में परिणाम है वो हमारे सामने है कि क्या परिणाम आया है। हर घर में मातम का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, 23 लोगों की मौत हुई, तो बाद में एटीएस की अध्यक्षता में एक एसआईटी की रचना भी की गई है। अलग अलग एजेंसियां भी उसमें जुड़ चुकी है। अहमदाबाद पुलिस हो, एटीएस हो, एसओजी हो, क्राइम ब्रांच हो, सभी की अलग अलग टीम बनाई है और जिसने केमिकल दिया था उसकी भी धरपकड़, अरेस्ट किया गया है। देख रहे हैं घरों में मातम पसरा हुआ है, ये जहर बेची गई है। अब इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन हम लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।